अब रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि हम डिफरेंट तरीकों से डील कर सकते हैं इस नेविगेशन। सबसे पहला तरीका है, अब मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कर दूं। जी सबसे पहला तरीका है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉप्स आ रही होंगे, हम नाम धोखे वाला रख रहे हैं ना, प्रॉप्स को भी नेविगेशन के नाम से रिसीव कर रहे हैं, तो हम जस्ट अब नाम का धोखा नहीं खाते। हमारे पास ये प्रॉप्स आ रही है, ठीक है। और प्रॉप्स के अंदर हमारे पास ये प्रॉप्स को ऐसे कैसे मैं नैब के नाम से भेज रहा हूँ, जो प्रॉप्स आ रही है नैब के नाम से भेज रहा हूँ मेन एरिया को। सही, ठीक हो गया। अब मेन एरिया में जाते हैं, पूरी प्रॉप्स मेरे पास मेन एरिया में आ रही है नैब के नाम से, और ये पूरी प्रॉप्स को रिसीव कर रहा है नेविगेशन के नाम से। इधर भी मैं प्रॉप्स लिख देता हूँ या प्रॉप लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉप के अंदर यहाँ पे अब इसको मैं खत्म करता हूँ। तो इस प्रॉप के अंदर, प्रॉप में हमारे पास पूरी प्रॉपर्टीज आ गई प्रॉप डॉट नैव में, ठीक है। ठीक है। देखो इसके पास कोई ऑब्जेक्ट आया था जब ये कॉल हुआ है, इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना देता है वो प्रॉपर्टी जो हमने कस्टम की होती है नैव। इस नैव तक हमारी वो वाली प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो कि हमारी लॉगिन वाले कंपोनेंट की थी, ना कि हमारी मेन एरिया वाले कंपोनेंट की। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास कुछ होता है नेविगेशन का ऑब्जेक्ट, जो हमें भेजता है हमारा वो कंटेनर जो जिसके जरिए नेविगेशन हो रही होती है सारी। एक तो ठीक है। ये वैरायटी है ना। अब एक ये वैरायटी है कि तुम लोग कहो कि हम भेजें जस्ट क्या, हम जस्ट भेजते हैं लॉगिन रिसीव कर रहे हैं प्रॉप, और हम नेव के नाम पे भेजते हैं प्रॉप्स डॉट नेविगेशन, ऐसे भेज देते हैं। ठीक हो गया। अब ये वो रिसीव करेगा नेव के नाम से। अब इधर वो डायरेक्ट ये नेविगेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही आ गया नेव के नाम पे। समझ लग गई है कुछ ठीक है। आपको? अब ये पूरा हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट कुछ आ हद गया तक नेव लगी के है। नाम से, तो इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं नेविगेट। नेविगेट का फंक्शन होता है मेन ऑब्जेक्ट, पूरा मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। उसके अंदर एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक नेविगेट का फंक्शन होता है। अभी मुझे इजाजत दे ना ये स्क्रीन, तो मैं आपको करके भी यहाँ पे दिखा दूँ। इसको मैं करता हूँ डिबग रिमोट जेएस कर देता हूँ। जावा में तो बड़ा आसान था। क्लिक लिस्ट ये पर लगाओ सीधा उस मेरी स्क्रीन मेरी पे। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है। यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आया हुआ है, देखिए ये अभी इस एक्टिविटी का मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही, अच्छा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। नेविगेट में हमने लिखना है रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ आपको। अब रीलोड करने के साथ हम जाते हैं इस क्रोम में, इसने सारा कुछ यहाँ पे भेजना है हमें जो कुछ है। रिमोट डिबगर होना है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है। लॉगिन, ये सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ होगा, हमारा जो ऐप वाली क्लास थी वो रन हुई होगी, उसके पास कुछ प्रॉप्स वगैरह आई होंगी, ये इस तरह सारा सिनेरियो चल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना कंसोल लॉग करवा लेते हैं, जो पूरी प्रॉप्स इस स्क्रीन की आ रही है हमारे पास। यहाँ पे जो प्रॉप्स आ रही है ना हमारे पास ओवरऑल, इसको हम करवाते हैं कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स को, देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं रीलोड कर रहा हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये चला गया। उसके बाद लॉगिन आ गई हमारे पास, लॉगिन कॉल होगी ना, तो लॉगिन के कॉल होने के साथ मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे हमने कहाँ पे रिटर्न किया है, जैसे ही लॉगिन आएगी उसको कुछ प्रॉप्स आएंगे और उसको कंसोल लॉग कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए। रीलोड करता हूँ एक दो दोबारा।
अच्छा ये शायद इनिशियल रूट है ना, तो इस वजह से शायद वो नहीं दे रहा। अभी हम रजिस्टर के अंदर जाकर भी काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देखो अब आया, मैंने उसको सेव नहीं था किया। यहाँ पे देखो, सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी। अब मैंने रिफ्रेश किया ना, तो जैसे ही हमारे पास मेन के थ्रू होता होता ये सारा मेन के अंदर चला, वो मेन में है, इनिशियल प्रॉपर्टीज होंगी कुछ उसकी, सही हो गया ना। लेकिन जैसे ही लॉगिन पे आया, वो लॉगिन को कुछ ये ऑब्जेक्ट आ गया पूरे का पूरा। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं इसके राइट लेफ्ट एक ब्रैकेट्स है ऑब्जेक्ट वाली। हम्म। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कहता है कि एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट है, एक रूट का ऑब्जेक्ट है, और एक ये प्रोटो ऑब्जेक्ट है। प्रोटो को हम एक्सप्लोर एज सच उस तरह नहीं कर सकते। तो एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, पूरे ओवरऑल मेन ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट है। नेविगेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, ये फंक्शंस है कुछ, जैसे उनमें से एक फंक्शन है गो बैक का, एक फंक्शन है नेविगेट का, किसी की तरफ नेविगेट करना हो तो, ठीक है। ठीक है। ये है उसकी प्रॉप्स, ये किसकी प्रॉप्स हैं, लॉगिन की प्रॉप्स हैं। इसको मैं कंसोल लॉग से खत्म करता हूं। अब लॉगिन कहता है कि मेरी प्रॉप्स, तो मैंने तो कुछ इतना काम करना नहीं है, तो मेरी प्रॉप्स मैं किसको भेज देता हूं, मैं भेज देता हूं मेन एरिया को, ठीक है। अब मेन एरिया के पास भी जो जिस नाम से ये प्रॉप जाएगी ना, अब बात को जरा गौर से समझो। जैसे उस कंटेनर ने क्या किया, मेन ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना दिया एक नेविगेशन ऑब्जेक्ट। इस तरह ये उसके पास जो टोटल प्रॉप्स जाएंगी ना, ये वाली जो उसके पास जानी है प्रॉप के नाम से, इसने अपने कस्टम वाली जो प्रॉप है ना, उसको उसका हिस्सा बना देना है। उसके हिस्से में उसने एक ऑब्जेक्ट ये भी बना देना है, सही है। नैव के नाम से, उस नैव में क्या कर रहा है, जो इसको प्रॉप्स आई है उसके अंदर जो नेविगेशन का ऑब्जेक्ट है वो भेज रहा है नैव के नाम से। अब नैव उसको रिसीव कैसे होगा, वो जिस नाम से उसकी टोटल प्रॉप है उसके अंदर एक नैव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके अंदर। अब ये वो था जो नेविगेशन का ऑब्जेक्ट जा रहा था डायरेक्ट, तो उसके अंदर एक नेविगेट का फंक्शन था रजिस्टर, उसके अंदर हमने पैरामीटर भेज दिया रजिस्टर। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, एक काफी वैरायटीज हो सकती हैं इसको करने की, लेकिन उसका पाथ बिल्कुल जो उसका है ना सिनेरियो, वो ठीक बनना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे डील करना है। मुझे नहीं थी उम्मीद कि आज मुझे इतना वो करना पड़ेगा ना इसको लेके, क्योंकि ये चीजें तो हम लोगों ने पहले देखी हुई है, सही है जी। अब इधर मैं क्या कह रहा हूं कि जब वो टचेबल ओपेसिटी क्लिक हो तो क्या हो जाए, हमारे पास ये रजिस्टर की तरफ चला जाए, सही है हसन भाई। जी जी सही है। आज उस तरह नहीं है कंसंट्रेशन तुम लोगों की, कोई मसला नहीं। अच्छा रजिस्टर की तरफ चला गया जी, हम उसे कहेंगे चला जाएगा, सही है। इसको मैं जैसे अगर सेव कर दूं, मान लो सेव कर दिया मैंने, इसको मैं क्लिक करके देखता हूं। तो मैं क्लिक कर रहा हूं उस पर, लेकिन हो नहीं रहा बेसिकली। उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है यहाँ पे, इसको अगर मैं जस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी एरो फंक्शन था, यहाँ पे कहीं पे वजह हो सकती है उसकी। या हम जाके देख लेते हैं कि बाकी भी हमारी सेव हुई हो सारी। ये रजिस्टर था और इसका कंपोनेंट था रजिस्टर, इसको भी सेव करते हैं। ये क्लिकिंग में नहीं आ रहा, आई थिंक इसका जो हमने फ्लैक्स वाला काम किया था ना उसने, जस्ट अ सेकंड सिर्फ। इसका मैं क्या करता हूँ, आउटर एरिया का फ्लैक्स 1.5 कर देता हूँ और इनर एरिया का 4.5।
अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखा आपने, ये रजिस्टर स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई है। तो पहले क्या हुआ था, मैंने ऊपर और नीचे एक एक्स्ट्रा व्यू छोड़ा हुआ है, तो ये ऊपर ऐप बाहर आने की वजह से वो नीचे वाले ओपेसिटी को नीचे वाले व्यू के अंदर बैकबोन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैंने इसको क्लिक करना है, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर स्क्रीन ओपन हो गया, और उसको बाय डिफॉल्ट उसने वही नाम दे दिया, वही टाइटल दे दिया जो कि उसका नाम है। हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी इसको आगे मजीद देखते हैं। और एक गो बैक वाला बटन आ गया, तो यहाँ जितनी स्क्रीन हम आगे जाते जाएंगे गो बैक वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये और ये हमारे पास पूरा आ गया, सही हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम app.js के अंदर जाते हैं, और हम कहते हैं हमने एक अपनी इंस्टा पोस्ट को भी हिस्सा बनाना है अपने इसका। तो इंस्टा पोस्ट को भी हम इस तरह हिस्सा बना सकते हैं। अब मुझे कौन लिखवाएंगे यहाँ पे, मुझे लगता है कि मुझे रिमशा को लिखवाना, रिमशा को मुझे लिखवाना चाहिए। रिमशा, आप अपने आप को म्यूट करें। मैंने इस पूरे स्टैक नेविगेटर का हिस्सा बनाना है अपनी एक और स्क्रीन को, उसका जो हम उसको एक्सेस करेंगे ना कंपोनेंट के तौर पे, वो होम है। तो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, रिमशा अपने माइक को म्यूट कीजिए। रिमशा, यू देयर? ठीक है, यानी वो यहाँ पे नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एहसन भैया आप लिखवा दें मुझे। रिमशा का माइक्रोफोन का स्टैक मसला डॉट स्क्रीन कह रही हूँ। स्टैक डॉट स्क्रीन नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, कोई भी नेम रख ले। ओके हम रख देते हैं इंस्टा इंस्टा होम, पोस्ट होम रख देते हैं हम होम उसको। रख लो, कंपोनेंट में और हम लोग कंपोनेंट उसका वही होम। होम, ठीक है। और ये भी हमारा ठीक है। हिस्सा बन गया, लेकिन ये कहीं पे नेविगेट होके आएगा नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जैसे ही लॉगिन पे कोई क्लिक करे तो ये हमारे पास होम पे आ जाए। तो हम लॉगिन डॉट जेएस के अंदर मैंने ऑलरेडी वो मेथड बना के इन्वोक किया हुआ है, लॉगिन प्रेस्ट वाला। तो इसी तरह ये जिस तरह हम कर रहे हैं ना इसको रिसीव, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तुम चाहे तो ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट बना लो जो क्या करे, इतना को ऑब्जेक्ट को रिसीव कर ले, लेकिन अभी के लिए इस तरह ठीक है। और इसको हम नाम के अंदर, नाम के जरिए होम तक कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ये लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये होम पे चला गया। सही हो गया। ठीक है, अब बैक, ये ठीक। बैक का बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये हेडर का भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम app.js के अंदर आते हैं जहाँ पे हमारा कंटेनर है। अच्छा, यहाँ पे ना इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जैसे ऑप्शंस लिखेंगे ना हम लोग, तो ऑप्शंस में एक ये हम लोग का डायनामिक हो गया, और इसके अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं। मैं हिंट में जाता हूँ तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एनिमल कार्ड ओवरले, ये सारी ऑप्शन हमें, जैसा मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, हेडर की टिंट कलर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हेडर हेडर लिखता हूँ जस्ट, और हेडर शोन जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये इस स्क्रीन के हवाले से होगा सिर्फ, ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये इस स्क्रीन के अंदर नहीं है। सेव करता हूँ तो ये हमारे पास लॉगिन का हेडर चला गया। लेकिन जैसे मान लो मैं साइन अप में जाऊंगा तो उसका हेडर है, या मैं जाऊंगा होम पे तो उसका भी हेडर है हमारे पास। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने कॉमन बनाना है, मैं क्या करूँ, मेरे पास 20 स्क्रीन स्टैक नेविगेटर का हिस्सा है, तो क्या मैं सबको ऑप्शन दूंगा? नहीं, बल्कि मैं इस पूरे स्टैक नेविगेटर को क्या कर दूंगा, स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से, स्क्रीन ऑप्शंस इक्वल टू, ये कुछ ऑप्शंस दूंगा ना तो वो बाय डिफॉल्ट सब पे लग जाएंगी, ये ऑप्शन सही देने हो की गया। जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं इस ओवरऑल कहता हूँ कि हेडर शोन, नहीं नहीं हेडर शोन नहीं, बल्कि इसको फॉल्स कर दो। जैसे ही फॉल्स करूंगा, सेव करूंगा, तो ये लॉगिन पे तो पहले भी नहीं था, लेकिन जैसे मैं जाता हूँ मान लो साइन अप पे तो उसका भी कोई हेडर नहीं है, और मैं वापस लॉगिन पे आता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं है, तो मुझे बैक का बिहेवियर भी चला गया क्योंकि हेडर ही चला गया। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी टचेबल ओपेसिटी को भी क्या कर देता हूँ, लॉगिन पे चला जाए अगेन। सही है ना। तो मैं लॉगिन का जो सारा है ना, बल्कि ये काम आप लोग खुद कर लेना, अभी हमारा मैसी हो जाएगा। करने को अभी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, वही बात चीज बार बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी मैं इसको रीलोड करके लॉगिन पे आ जाता हूँ और हेडर शोन को फॉल्स रहने देते हैं अगर हम लोग, सही है, या ट्रू कर देते हैं। और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आती है कि कॉन्फ़िगरिंग दी हेडर, अगर तुम लोग देखो तो सारा हमने कर लिया है, ये वो कॉन्फ़िगर कर रहा है हेडर को। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, स्पेसिफाइंग ऑप्शंस। आप किसी स्क्रीन के हवाले से ये ऑप्शंस दे सकते हो। टाइटल क्या होगा उसका, अच्छा बाय डिफॉल्ट उसने क्या रखा होता है, इस नेम को ही अपना टाइटल रखा होता है, लेकिन आपके ऑप्शंस के अंदर जब आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो काफ़ी हिंट्स देता है जिसमें से आप टाइटल उसका चेंज कर सकते हो। और एडिशनल प्रॉप्स, ये कुछ मतलब लेटेस्ट तरीका है, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मूविंग बिटवीन स्क्रीन। ये भी हमने देख लिया कि क्या होता है कि उसका नेविगेशन डॉट नेविगेट के जरिए वो अगली स्क्रीन पे जा रहा होता है। अच्छा, ये नेविगेशन डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि ये एक ही फाइल के अंदर सारे एक क्लासेस, ये सारे फंक्शंस बने हुए थे और वो नेविगेशंस को इस तरह रिसीव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट लगा के। तो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्ट में से जो नेविगेशन का ऑब्जेक्ट होगा ना, इस तरह ये सिर्फ वही रिसीव होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैंने आगे भी बताया लेकिन रिकॉर्ड नहीं था हुआ तो दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट नेविगेशन डॉट नेविगेट और डिटेल्स को लेके जा रहा है। ओके जी, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रूट पे जाना है। अब देखो मान लो मैंने बोर्ड पे बताया था ना, 1 से 2 की तरफ जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 3 से फिर 2 पे जाएगा, तो वो रूट पीछे को आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही रूट पे आपने मल्टीपल टाइम्स जाना है और आप चाहते हो कि वो बैक मतलब स्टैक उसको मैनेज ना करे, वो बैक और आगे पीछे को खत्म ना करे स्टेट को, तो आप नेविगेट की जगह आप क्या करो, पुश का बटन, पुश का मेथड यूज कर लो। ठीक है, उससे मान लो हम क्या करते हैं, लॉगिन से समझ पुश। नहीं आई, प्रैक्टिकली बताओ जरा इसको ठीक है, एप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लॉगिन से जा रहे थे ना रजिस्टर की तरफ, या लॉगिन से होम की तरफ जा रहे थे, अब होम से हम जाते हैं रजिस्टर की तरफ किसी तरीके से, सही है। नहीं ये यू कहने का मतलब है कि जिस तरतीब में स्क्रीन है, मतलब लॉगिन से रजिस्टर और रजिस्टर से होम है, अगर हम बैक मैं दबाते हैं तो वो, मुझे जस्ट यहाँ या पे शेयर करने दे, मेरा वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि अब स्क्रीन के नाम जरा ज़हन में रखना है, एक हमारे पास लॉगिन है, एक रजिस्टर है और एक होम है। तो मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, मुझे जस्ट टेक्स्ट लिखने दे, और मैं जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं मान लो एच कह रहा हूँ होम को, होम से जाता हूँ ना मैं लॉगिन पे। ठीक है, कुछ शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, वाइट बोर्ड ही शो, मुझे जस्ट शो करने दे। अब नजर आ रहा है आपको। जी जी। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ होम है, ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास एक लॉगिन। लॉगिन को रखते हैं पहले बेसिकली, क्योंकि लॉगिन हमारे पास पहला है रूट का, और उसके बाद हमारे पास होम है, या उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर। अब नजर आ रहा है इसमें भाई। जी जी आ रहा है। जी। अब लॉगिन से हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं लॉगिन से होम की तरफ। ठीक हो गया। ठीक है, और होम से हम जाते हैं किसी तरीके से, हमने अभी तो यूज ऐड नहीं ना की, तो हम होम से रजिस्टर में चले जाते हैं। उसको मतलब सही। वो ना लेना प्रोफेशनली, ये ऐसे नहीं होता होम से रजिस्टर पर रजिस्टर लो। लेकिन मैं भी समझाने के लिए कह रहा हूँ कि होम से मान लो हम रजिस्टर की तरफ चले जाते हैं, तो जैसे ही हम मान लो रजिस्टर से जाते हैं ना अगेन लॉगिन पे, तो ये वाली, ये आप माइक जरा म्यूट करना। अच्छा, जैसे ही हम जाएंगे ना रजिस्टर से लॉगिन पे, तो हमारे पास जो ये स्टेट थी ना, ये भी खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गई है, वो अगेन अपने इनिशियल रूट पे आ गया। सही। ठीक है, अच्छा अब हम लॉगिन रजिस्टर से अगेन जाते हैं लॉगिन पे, और अब लॉगिन से हम आते हैं अगेन रजिस्टर पे। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ है,
रजिस्टर पे आ गया वो, लेकिन वो बैक प्रेस करेगा तो लॉगिन पे आ गया। लॉगिन पे कोई बैक प्रेस की नहीं होगी। तो स्टैक मेंटेन कर रहा होता है कि जिस जो स्क्रीन आपके पीछे स्टैक में पड़ी हुई है ना, अगर आप दोबारा उसकी तरफ जाते हो तो उसके दरमियान में जितने रूट्स हैं ना वो जस्ट किल हो जाते हैं प्रोसेस सारे। ठीक है, ये नेविगेट के जरिए होता है। वो कहता है कहीं पे ये बना हुआ स्टैक के अंदर, इसकी तरफ नेविगेट करके मुझे ले जा। सही है। अब पुश के साथ क्या होता है बेसिकली, पुश केगा के रेस करता हूं मैं इसको। पुश कहता है कि आप जाओ, मान लो लॉगिन से होम की तरफ और होम से रजिस्टर की तरफ। ठीक है, रजिस्टर से फिर जाओ आप होम की तरफ और होम से फिर जाओ आप रजिस्टर की लॉगिन की तरफ। ठीक है, अच्छा मतलब लॉगिन, जिस सीक्वेंस में आए हैं उसी में वापस जा सकते हैं। हाँ लॉगिन से होम हो गया, होम से रजिस्टर। मतलब इसमें क्या होता है, स्टैक के अंदर डुप्लीकेशन भी हो सकती है स्क्रीन की। सीधे अल्फाज में नेविगेट के साथ डुप्लीकेशन नहीं होती, वो पीछे वहीं पे स्टैक पे जहाँ पे पड़ी होती है ना उसको ले आता है। बल्कि जबकि पुश के साथ क्या होता है, हम उसी स्क्रीन से उस तक भी रह सकते हैं। मतलब हम कहते हैं रजिस्टर से रजिस्टर में चले जाओ, रजिस्टर से रजिस्टर में ही चले जाओ तो बैक प्रेस करेगा वो। जितनी दफा स्टैक रिपीट हुआ है ना तब तक बैक प्रेस करता रहेगा, रजिस्टर पे ही रहेगा। जब फिर उससे पीछे आ जाएगा तो वो होम पे आ जाएगा। ये पुश का बिहेवियर है, ये बेसिक स्टैक होती है। सही है, सही है असम भाई। जी जी ठीक है। बाकी महनूर और इमशा आपको भी क्लियर हो रहा है कुछ कुछ ना कुछ? जी जी। बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं बोरिंग नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बिल्कुल क्लियर भी नहीं हो रहा मुझे, तो मैं एक दफा वीडियो जरूर देखूंगी ये वाली। जरूर देखना। सही है, यहाँ पे चैट के अंदर निमिषा के माइक का इशू है, वो बता रही, कोई मसला नहीं निमिषा, आप जस्ट सुन रही हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, स्टैक नेविगेशन की आई थिंक बेसिकली हम लोग को सारी समझ आ गई है। यहाँ पे जैसे वो पुश कर रहा है तो वो कहता है, जैसे यहाँ पे डिटेल्स के अंदर ही रह रहा है। ये वीडियो नजर आ रही है ना, ये जो क्रोम पे है डॉक्यूमेंटेशन में, ये जो उसने स्मॉल सी वीडियो जी क्रिएट की है। तो जैसे वो क्या कर रहा है, डिटेल से पुश कर रहा है डिटेल्स में ही, तो बैक जाएगा तो वो डिटेल्स में ही रहेगा तब तक जब तक होम में नहीं आ जाएगा। गो टू डिटेल्स, गो टू डिटेल्स अगेन, गो टू डिटेल्स अगेन। तो स्टैक पे क्या रिपीटिशन भी हो जाती है पुश के साथ। जबकि नेविगेट से क्या होना था, उसने गो टू होम के बाद गो टू डिटेल्स में जाना था और गो टू डिटेल्स में जाके वही डिटेल रिफ्रेश हो जानी थी, उसने उसको रिपीट नहीं था करना। तो बैक जाना था, उसने होम पे पहुंच जाना था। जितनी दफा मर्जी नेविगेशन डॉट नेविगेट डिटेल्स कर लेते, एक दफा बैक प्रेस होना था, उसने होम पे पहुंच जाना था। तो स्टैक रिपीटिशन नहीं होती। अब गोइंग बैक में वो कहता है नेविगेशन डॉट गो बैक का फंक्शन होता है। जैसे क्या होता है, आप बैक चले जाते हो, स्टेप बैक हो जाता है। सही है हसन भाई और बाकी सब लोगों को, गो जी बैक का जी सही फंक्शन है। यूज कर सकते हो। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, और भी स्टैक के वाले से पॉप टू टॉप का यूज हो सकता है, और इस तरह ये फंक्शन है डिफरेंट, इनको तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये पैरामीटर्स को पास करना है रूट्स की तरफ। जैसे मैंने लॉगिन से रजिस्टर को कॉल किया है, तो रजिस्टर के पास भी मेरे पास कुछ ना कुछ पैरामीटर्स जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ ना डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ही समझाऊंगा। अब होम स्क्रीन से उसने ना कुछ भेजना है डिटेल स्क्रीन को, जो आपस में नेविगेट कर रही होती है ना स्क्रीन, वो कुछ ना कुछ डाटा भी शेयर कर सकती हैं। सही है ना? तो वो जैसे होम स्क्रीन है ना, ये हमारे पास इनिशियल स्क्रीन है, इनिशियल होम स्क्रीन ही आएगी हमारे पास पहली। इसने वहां पे हमें यहाँ पे कोड तो नहीं शो करवाया है कंटेनर वगैरह का, लेकिन ये होम स्क्रीन हमारे पास इनिशियल रूट होगा, पहली स्क्रीन होगी। और इसके अंदर ये नेविगेशन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिसीव कर रहा है और ये भेज रहा है नेविगेशन डॉट नेविगेट, और ये कहाँ कर रहा है, डिटेल्स को। लेकिन सेकंड पैरामीटर के अंदर तुम लोग देखो, ये एक ऑब्जेक्ट भेज रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो स्क्रीन टू स्क्रीन जाती है। ठीक है, उसको कंटेनर ने डिस्टर्ब करता ना, कुछ स्क्रीन्स में भी आपस में डाटा भेजना होता है, तो वो कंटेनर को कॉमन मतलब अपना सर्वर नहीं बनाती, बल्कि क्या करती हैं आपस में खुद ही शेयरिंग कर लेती हैं पहने पहने। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट भेज रहा है एक्स्ट्रा, डिटेल्स की स्ट्रिंग लिखी है, डिटेल्स तक उसने जाना है,
और साथ में एक ऑब्जेक्ट लेके जाना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन की वैल्यूज पेयर जितने मर्जी हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब ये पहुंच गया डिटेल स्क्रीन में। अब ये जितना होता है ना वो अगर तुम लोग देखो यहाँ पे क्रोम के अंदर, अगर मैंने पहले वाला खत्म नहीं किया, ये पुराना है, अब मतलब अभी लेटेस्ट नहीं ये डीबग चल रहा, जबकि ये ऑब्जेक्ट आया ना हमारे पास, ठीक है। वहां पे वो क्या करता है, यहाँ पे तो नहीं उसने किया हुआ, लेकिन वो क्या करता है कि अगर आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो उसको बना देगा एक ऑब्जेक्ट अगेन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किधर गई है ये, और उसको रूट के नाम से भेज देता है अगेन। वो पूरी प्रॉप्स के अंदर जैसे एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट था वैसे रूट का ऑब्जेक्ट भेज देता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको ऐसा डायरेक्टली रिसीव कर रहा है कि मुझे रूट और नेविगेशन चाहिए पूरे प्रॉप्स में से। अब रूट के अंदर हमारे पास एक पैरम्स का ऑब्जेक्ट होता है, इसको एक्सप्लोर करना लाजमी। और रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पैरम का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कहाँ पे उसने दिखाया है, हाँ यहाँ पे आइटम आईडी और अदर पैरम। रूट के अंदर एक पैरम्स का ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हमारी क्या चीजें आती हैं, वो जो हमने भेजी थी। सब मान लो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसने पैरम का नाम ले लेना है और इसने इसको रैप कर लेना है एक रूट के ऑब्जेक्ट ने, जिसने हमारी प्रॉप्स का हिस्सा बन जाना है। प्रॉप्स का हिस्सा किसका बनेगी, इस स्क्रीन का नहीं बनेगी, बल्कि जिसकी तरफ ये जा रही है ना इसकी प्रॉप्स का हिस्सा बनेगी। इसकी प्रॉप्स आई है ना ओवरऑल, उस प्रॉप्स के अंदर एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट भी होगा, इतना तो पता है ना उसके अंदर नेविगेशन का ऑब्जेक्ट है। जी जी। उस नेविगेशन के ऑब्जेक्ट के अलावा उसमें प्रॉप्स में एक रूट का ऑब्जेक्ट होगा, उस रूट के ऑब्जेक्ट के अंदर एक पैरम का ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट ये एग्जैक्टली यही होगा जो हमने यहाँ पे भेजा। ये इसके अंदर से अगेन हम लोग डॉट लगा के तो उसकी की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे इस तरह कर लो चाहे डॉट लगा के कर लो, सही है। अच्छा यहाँ पे वो बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को फिर गेट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिखो पैरम्स, और इसकी जगह पैरम्स लिखो, और पैरम्स डॉट रूट डॉट पैरम्स डॉट रूट, सॉरी इसकी जगह प्रॉप्स लिख लो या पैरम्स लिख लो। प्रॉप्स लिखा ना तो प्रॉप्स डॉट रूट डॉट पैरम्स डॉट आगे लगा के तो अपनी आइटम आईडी या अदर पैरम एक्सेस कर सकते हो जो उनसे भी कीज भेजी हैं। ये था हमारे पास टैग नेविगेशन। अच्छा वो कहता है कि हेडर बार को भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। हेडर को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर टाइटल दे सकते हो कुछ। अगेन अगर तुम लोग ऐसे स्क्रीन बाय स्क्रीन देते हो ना टाइटल, तो वो स्क्रीन बाय स्क्रीन है। अगर ओवरऑल इस स्टैक नेविगेटर का हिस्सा कोई टाइटल बना देते हो तो सब स्क्रीन पे वो टाइटल आ जाएगा। मतलब ऑप्शंस यहाँ पे ग्लोबली भी दे सकते हो यहाँ पे, और ऑप्शंस यहाँ पे स्क्रीन के अंदर भी दे सकते हो। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो कुछ ऑप्शंस आप ग्लोबली रख दो, वो सभी स्क्रीन पे अप्लाई होंगी, लेकिन जैसे मान लो टाइटल्स वगैरह है तो वो ऐसे दे लो, कलरिंग उधर दे लो कॉमन, समझ रहे हो। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है भाई। नहीं नहीं क्लियर है। तो वो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऑप्शन हेडर स्टाइल्स के अंदर वो कहता है कि हेडर स्टाइल के अंदर कोई स्टाइल ऑब्जेक्ट होगा अप्लाइड होगा व्यू पे डेट रैप्स दी हेडर, तो वो उस पूरे अगर आप हेडर स्टाइल देते हो ना तो जो पूरा आपके पास हेडर आ रहा है ना उसकी स्टाइलिंग होगी। अगर आप बैकग्राउंड कलर सेट करते हो तो वो उस हेडर का कलर बन जाएगा। हेडर टिंट कलर अलहदा से है, द बैक बटन एंड टाइटल बोथ यूज दिस प्रॉपर्टी एज देयर कलर। अगर हेडर टिंट कलर देते हो तो बैक बटन और जो उसके अंदर वो आ रहा है ना टाइटल, उसका कलर वो टिंट कलर वाला हो जाएगा। इस तरह हेडर टाइटल स्टाइल, तो उसके अंदर आप टाइटल की प्रॉपर्टीज दे सकते हो जैसे फंट वेट, फंट फैमिली, फंट साइज। तो इसको एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे वो दे रहा है हेडर टिंट कलर डायरेक्टली, और हेडर स्टाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, सही है ना। टिंट स्टाइल के अंदर भी दे सकते हो, ये वो फंट का कलर वगैरह होगा तो ये उसने बना दिया। अब ये कह रहा है शेयरिंग कॉमन ऑप्शंस, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो कॉमन ऑप्शंस होंगे उनको यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से हम ओवरऑल कॉमन कर देते हैं। तो उसने क्या किया, कलरिंग को मोस्टली कलरिंग और उसकी जो टेक्स्ट की स्कीम होती है ना उसको कॉमन रख लिया जाता है, बल्कि जो उसका टाइटल है ना उसको कॉमन नहीं रखा जाता, क्योंकि वो हर स्क्रीन का अलग होना है तो उसको उसके अंदर ऑप्शंस के नाम से दे दिया जाता है, सही है, स्क्रीन के अंदर। सही है सही है।
अच्छा वो कह रहे हैं रिप्लेसिंग अ टाइटल विद कस्टम कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप अपना ये कस्टम कंपोनेंट वगैरह भी इसको एक्सप्लोर कर लेना। हेडर बटन्स भी लगा सकते हैं हम जी। अच्छा हेडर के अंदर वो क्या कह रहा है, हेडर राइट के नाम से वो एक यूज कर रहा है मेथड को, उसके अंदर बटन ले रहा है, तो इसको हम करके देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको मैं जैसे ऑप्शंस के अंदर, अब ये अगेन हम एक स्क्रीन पे करेंगे ना तो एक स्क्रीन पे हो जाएगा, लेकिन मैं इसको स्क्रीन ऑप्शंस का हिस्सा बना दूंगा। उसने जस्ट होम स्क्रीन के लिए किया है, मैं इसको ऐसे ही कॉपी करूंगा और इसको मैं पूरे उसका हिस्सा बना दूंगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं जाके करूंगा, मैं इसको हिस्सा बना दूंगा स्टैक नेविगेटर का, स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर। बाय डिफॉल्ट हेडर शोन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कह दूंगा हेडर राइट, कोई बटन होगा, अब इसने बटन यूज किया, मैं कहता हूँ मान लो आइकन बटन है, आइकन बटन, और आइकन बटन ऊपर में इंपोर्ट भी तो करना चाहिए ना मुझे, अभी यहाँ पे बड़ा सारा एरर आया था। इंपोर्ट कहाँ से आइकन बटन होता है महानूर, आपको पता है? रिएक्ट नेटिव पेपर से। हाँ जी, ये आपने मुझे बताया था, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर, सही है जी। यहाँ से आइकन बटन आ जाएगा, और यहाँ पे आइकन बटन का कोई टाइटल नहीं होता, इसकी टाइटल की प्रॉप को खाली कर दो, कलर भी अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास कोई आइकन के नाम से प्रॉप होगी, आइकन, और इसके अंदर हमने आइकन देना, कोई आइकन याद है आपको? मान लो हार्ट ही दे लेते हैं यार, हार्ट, ठीक हो गया। अच्छा ये अब ओवरऑल स्क्रीन का हिस्सा बन गया है। इसको मैं जैसे सेव करता हूँ ना, तो मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे अपना फोन दिखा देता हूँ, ये वैसे किया है। तो यहाँ पे ऊपर देखो एक बटन आ गया हेडर राइट पे, सही है, ये हार्ट का, ठीक सही हो हो गया। गया। और उसने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट तुम लोगों को सीखने को मिल रहा है, अलर्ट का। अलर्ट का जी जी कंपोनेंट क्या अलर्ट, होता है? अलर्ट के अंदर उसे ये ओवरऑल एक होता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेगा। अभी हम अलर्ट को अगेन देखेंगे नेक्स्ट, ये उसने ऑटोमेटिकली उसके कोड में लिखा हुआ था तो आ गया। ये इसके अंदर हम लोग देखेंगे कस्टमाइज अलर्ट हमने कैसे बनाना डायलॉग, लेकिन क्या होता है ये अलर्ट के फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग भेज दी है, तो जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना तो ये अलर्ट का एक डायलॉग आ रहा है, दिस इज अ बटन, सही है। ठीक हो गया। हम अभी नेक्स्ट अपनी मर्जी का अलर्ट बनाएंगे, नेक्स्ट आई थिंक मैंने सिलेबस में रखा है अलर्ट को, जहाँ पे हम 2-3 बटन चॉइसेस वगैरह ले लेंगे, उस किस्म का अलर्ट हो जाएगा, या मे भी उसको रिएक्ट नेटिव पेपर में हम कुछ और कहें, कोई और कंपोनेंट, लेकिन ये बेसिक अलर्ट है। ठीक हो गया, ऑन प्रेस पे वो बता रहा है कि मैं प्रेस हो रहा हूँ, ये आइकन हार्ट ले लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे यूजुअली हार्ट होता नहीं है। इंस्टाग्राम का देखो ना तो यहाँ पे मैसेज वाला वो आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे एग्जैक्टली वो आ रहा होता है जो टेलीग्राम का लोगो है। जी जी समझ लग रही है कुछ ना कुछ? तो यहाँ पे मुझे तो नहीं पता, डॉट्स वर्टिकल लगा के देखते हैं हम। तो ये वाली ये यूजुअली यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है जी, अब मैं किसी स्क्रीन पे भी जाऊंगा ना तो मैंने इसको ओवरऑल ऑप्शन का हिस्सा बना दिया है। ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं हेडर टिंट कलर का भी इसे आपको यूज इसे कर, कुछ और मेरे ख्याल से नेम है इसका, जो डॉट्स वर्टिकल है ना, इसे हाँ, कुछ और भी हाँ, कहते हैं। कह सकते हैं आप उसको, एंड्रॉयड में कह सकते हैं उसको, ऑप्शन मेन्यूज कह सकते हैं। हाँ अच्छा एग्जैक्टली मैं ऑप्शन में। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस का हिस्सा बनाता हूँ इस चीज को भी, यहाँ पे मैं हेडर राइट के अलावा यहाँ पे कोमा किस लिए लगा रहे हो बेटा, कोमा खत्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे उसका हिस्सा बनाता हूँ किसको, मैं कहता हूँ हेडर का कोई